एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। देख लो, जो सही से बाबा साहेब का नाम नहीं ले पा रहा, अंबेडकर को अंबेडकर कह रहा है, वो बाबा साहेब का नाम खत्म करेगा, आरक्षण खत्म करेगा। तोतला। सबसे पहले हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जब आप किसी भी परीक्षा का पेपर देने बैठें और वहां संविधान से प्रश्न पूछे जाएं, जैसे भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आप बिना झिझक के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर टिक करके आएं। अनिल मिश्रा जैसे लोगों की बातों में आकर के BN राव साहब के नाम पर टिक करके ना आए, वरना एक दो प्रश्न गलत होने की वजह से आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं। बाबा साहेब का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि बाबा साहेब एक दलित जाति के व्यक्ति थे। इस वजह से ये लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण किस वजह से दिया जाता है, इसके बारे में ये लोग नहीं बताते। लेकिन आपके पास स्मार्टफोन है, फोन में AI है और गूगल है। अगर वहां आप सर्च करके देखें तो आपको पता लगे कि संविधान निर्माण में BN राव साहब की क्या भूमिका थी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी। BN राव एक अच्छे जज होने के नाते उन्हें संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया, लेकिन बाबा साहेब को संविधान सभा में लाने के लिए कितने प्रयास किए गए, कितने लोगों का इसमें योगदान था। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मुस्लिम लीग, इन्होंने कितने योगदान दिए। बाबा साहेब का सबसे पहले निर्वाचन बंगाल से हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद जो बंगाल वाली सीट थी वो पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद बाबा साहेब का दोबारा से निर्वाचन मुंबई से किया जाता है। इतनी मशक्कत के बाद बाबा साहेब को संविधान सभा में लाया गया। लेकिन कुछ लोग बाबा साहेब के नाम को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। क्या आपको पता है, जब बाबा साहब संविधान लेकर आए थे तब इनके बाप दादे बाबा साहेब को चाय पिलाने जाते थे, और ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मुगल चोदे।